Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss an important concept of class 10th, chapter number 2, acids, bases and salts, that is pH scale. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 की जो विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है pH स्केल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Now, pH and Sorensen scale. Electrolyte undergoes deassociation in water producing ions. जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर के अंदर जा करके टूट करके आयन प्रोड्यूस करते हैं. अब क्वेश्चन ये बनता है व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या फिर अपनी पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. एसिड अंडरगोज आयोनाइजेशन इन वाटर गिविंग हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन. एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर जा करके आयोनाइजेशन करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H+ और हाइड्रोनियम आयन का सिंबल होता है H3O+. दोनों को एक ही माना जाता है क्योंकि H+ आयन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके H3O+ लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. द थर्मोडाइनमिक डेफिनेशन फॉर पीएच इज, कि पीएच की क्या डेफिनेशन है. pH is defined as negative logarithm of activity of hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी है उसका जो नेगेटिव लोगारिथम है उसको हम लोग pH कहते हैं. अब ये लोगारिथम क्या है आगे जाके आप मैथमेटिक्स के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लोगारिथम के अंदर क्या होता है कि एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी स्मॉल नंबर को एक सिग्निफिकेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई एक लार्जर नंबर है उसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये मीनिंग होता है लोगारिथम का. तो मैथमेटिकली pH का जो फॉर्मूला बनता है उसको लिखते हैं हम लोग नेगेटिव लॉग AH+. AH+ जो है वो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन है. एक्टिविटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन. तो सीधी सी बात है pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है. नाउ ओरिजिन ऑफ pH, कि pH का ओरिजिन कैसे हुआ. द पिक्चर विच यू आर शोइंग हियर, यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ द मैन मिस्टर सोरेंसन हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ pH. जो सोरेंसन थे उन्होंने pH का कॉन्सेप्ट दिया है. ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिटरमाइन एसिडिटी और एल्केनिटी. हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होता है वो डिटरमाइन करता है कि एसिडिटी और एल्केलिनिटी कितनी होगी. एसिडिटी का मतलब अम्लता और एल्केलिनिटी का मतलब क्षारीयता. नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, अगर वाटर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं तो पर लीटर ये जो आयन आता है ये आता है 0.0000001 मोल्स पर लीटर, मीन्स 10⁻⁻7. So logarithm of H+ ion concentration is equals to 10⁻⁻7. Its solution will be -7. So when we use negative logarithm it will be +7. तो अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो उसका जो pH है वो कितना होगा, 7 होगा. ओके, चलिए सर. ऑन दिस बेसिस ए स्केल हैज़ बीन डिराइव दैट इज़ नोन एज pH स्केल. इस बेसिस पर एक स्केल बनाया गया उसको pH स्केल कहते हैं. ये 0 से लेकर के 14 तक होता है. इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है. 0 से 7 के बीच में जो pH होती है वो एसिडिक होती है. 7 से 14 के बीच में जो pH रेंज होता है वो एल्कलाइन होता है. और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है. कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी pH 7 से कम है वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं. ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी pH 7 से ज़्यादा है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं. और जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल नेचर का होता है. ठीक है, यहाँ पर कलर के हिसाब से भी दिखा रखा है कि जिस सॉल्यूशन का pH 0 होगा वो डार्क रेड कलर का होता है, जिसका pH 14 होता है वो डार्क ग्रीन या डार्क नेवी ब्लू कलर का होता है.
Now, Sorensen defined pH as the logarithm of reciprocal of the hydrogen ion concentration. जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ H प्लस आयन, तो यहाँ पर लिखा उसने pH इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन H3O प्लस. ये H3O प्लस जो है इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. इट इज़ इक्वल टू H प्लस कंसनट्रेशन. तो pH का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये आपके सामने रहा. इक्वेशन 4 में भी रीअरेंज्ड एज, ये जो इक्वेशन 4 है उसको हम लोग इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं. pH इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log H3O प्लस. ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. नाउ सिंस log 1 इज 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इक्वेशन 5 जो है वो बनेगा pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log H3O प्लस. दस pH डिफाइंड एज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन. इसलिए pH जो है वो नेगेटिव लोगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का. सोरेंसन एस्टैब्लिश द टर्म pH. सोरेंसन ने टर्म दिया था pH टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल. हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल एक्सप्रेस करने के लिए टर्म दिया था. द टर्म P यूज टू एक्सप्रेस द नेगेटिव लोगरिथम. P जो है वो नेगेटिव लोगरिथम को एक्सप्रेस करता है. द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन इज एक्सप्रेस इन मोलरिटी. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं और उसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर. मोलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. इट इज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. नाउ अगेन दिस इज द केस ऑफ pH स्केल. 7 न्यूट्रल, बिलो 7 एसिड, above 7 alkaline, and H plus ion concentration we can observe that as soon as we move from 0 to 14 the H plus ion concentration decreases, and the other side from 0 to 14 the OH ion concentration increases. कहने का सीधा सा मीनिंग है जब हम लोग 14 से 7 की तरफ चलते हैं तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती है, मतलब एसिडिटी बढ़ती है, और जब हम लोग 0 से 14 की तरफ चलते हैं तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कम होती है, बेसिसिटी बढ़ती है. वाई इन pH सिंबल P स्मॉल एंड H इज कैपिटल. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब pH लिखते हैं हम लोग तो P को स्मॉल लिखा जाता है और H को कैपिटल लिखा जाता है. ऐसा क्यों? तो उसका आंसर ये है कि P जो है वो पोटेंश को स्टैंड करता है. पोटेंश मीन्स पावर इन डेनिश लैंग्वेज में P का मतलब पावर से है. सिंस द स्केल वाज गिवन बाय ए डेनिश केमिस्ट सोरेंसन. जो सोरेंसन थे वो डेनमार्क के थे, इसलिए वहाँ पर P का यूज़ किया गया. H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और H जो है वो हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है. सो इट्स सिंबल इज pH, क्योंकि हाइड्रोजन का जो सिंबल है कैपिटल H होता है. Sorensen pH scale. Based on the pH values and different concentration of hydronium ion, a scale is devised and named after Sorensen who had developed it. pH वैल्यू के ऊपर बेस्ड होकर के और अलग अलग हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर सोरेंसन ने एक स्केल डिवाइस किया था जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं या सोरेंसन स्केल कहते हैं. द स्केल स्टार्ट्स विद 0 pH. 0 से स्टार्ट होता है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 और 10 टू द पावर 0. इट मीन्स द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक. कहने का मतलब जब pH 0 होती है तो वो सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होता है. एट द अदर एंड ऑफ द स्केल के दूसरी तरफ pH इज 14. दूसरी तरफ pH 14 होता है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर -14. तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू पावर -14 होता है, जो सबसे कम होता है. इट मीन्स द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एल्कलाइन. इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है. द सेंट्रल पॉइंट pH इन द स्केल इज 7. pH स्केल का सेंटर पॉइंट जो है वो 7 है, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन. सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर -7. तो इस pH 7 के ऊपर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू पावर -7 होता है. तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर रहता है. इसलिए वो सारे सॉल्यूशन जिनकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, मतलब ना तो वो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं.
This is the slide which explain the various pH value for various domestic chemicals. Start battery acid 0, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में होता है pH 1, विनेगर जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, लेमन जूस कहते हैं, pH आता है 2, ग्रेप फ्रूट या ऑरेंज जूस pH 3, टोमेटो जूस pH 4, एसिड रेन pH 5.6, मिल्क और यूरिन pH नियर 6, प्योर वाटर दैट इज 7, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ नोन एज बेकिंग सोडा pH इज़ 8, टूथपेस्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं pH 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10 होता है, हाउस होल्ड अमोनिया जो क्लीनिंग पर्पज़ में काम आता है pH 11, सोपी वाटर सोप का जो सॉल्यूशन होता है pH 12, ब्लीचेस या ओवन क्लीनर pH 13 और लिक्विड ड्रेन क्लीनर कास्टिक सोडा pH इज़ 14। तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस का pH वैल्यू है और इसमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे pH 0 की तरफ जाती है एसिडिटी बढ़ती है और जैसे जैसे 14 की तरफ जाता है बेसिसिटी बढ़ता है जिसको यहाँ पर एल्कलिनिटी कहते हैं और pH 7 के ऊपर नेचर कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज what are the importance of pH in our daily life or how the pH affect. In that point the first is effect of pH on plant and animal. किस तरीके से pH plant और animal को प्रभावित करता है। High level of either acidity or alkalinity can be harmful to plant and animal. एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है या एल्कलिनिटी ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन प्लांट्स और एनिमल के लिए हार्मफुल होती है। इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स के पीएच का प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू बेस्ट व्हेन सॉइल्स पीएच इज इन द न्यूट्रल रेंज मीन्स 6 to 7। मतलब प्लांट सबसे अच्छी ग्रोथ तब करता है जब पीएच रेंज जो होता है वो 6 to 7 के बीच में होता है। एसिडिक सॉइल कैन प्रिवेंट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। एसिडिक सॉइल जो होती है वो प्लांट को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड दैट आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन एल्कलाइन सॉइल, जो कि एल्कलाइन सॉइल में सबसे होते हैं, एब्जॉर्ब्ड होते हैं। इन वेरी एल्कलाइन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन काफ़ी एल्कलाइन हो गया, सर्टेन इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, सच ए जिंक एंड कॉपर बिकम्स केमिकली अनअवेलेबल टू प्लांट्स। कहने का मतलब अगर ज़्यादा बेसिक नेचर का हो गई पीएच या सॉइल तो जिंक और कॉपर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं प्लांट। तो ये इस तरीके से पीएच जो है वो प्लांट को अफेक्ट करती है, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। दूसरी तरफ बात करते हैं इफेक्ट ऑन एनिमल्स। एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ पीएच इज मोस्ट ऑब्जर्व फॉर द एनिमल दैट स्टे इन वाटर। सबसे ज़्यादा पीएच का जो इफेक्ट है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन एनिमल्स पर जो पानी के अंदर रहते हैं। एसिडिक वाटर रॉब्स फिश एंड अदर एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ सोडियम इन द ब्लड एंड ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़। ज़्यादा जो एसिडिक वाटर होता है वो फिश और दूसरे एक्वेटिक स्पीसीज़ के अंदर सोडियम और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में जाने से रोकता है। एडिशनली इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ फिश गिल्स, और जिसकी वजह से मछलियों के जो गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। एसिडिक वाटर ऑल्सो पॉइजन फिश एग्स। एसिडिक वाटर जो होता है वो फिश के जो एग्स होते हैं उनके लिए पॉइजन का काम करता है। एज दे विल नॉट हैच इफ वाटर पीएच इज़ टू लो। अगर वाटर का पीएच बहुत ही कम हो गया, मतलब एसिडिक हो गया, तो जो फिश के एग्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इन एडिशन टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फिश, एसिड वाटर ऑल्सो डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम बाय किलिंग ऑर्गेनिज्म लोअर ऑन द फूड चेन। इसके साथ साथ जो एसिडिक वाटर होता है वो फूड चेन के अंदर जो सबसे लोअर लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरीके से पीएच जो है वो प्लांट और एनिमल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टूथ डीके। दांत जो सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें भी पीएच अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखते हैं। द सलाइवा इन अ हेल्दी माउथ हैज़ ए पीएच ऑफ 7.1। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसकी पीएच 7.1 होती है। तो वो पीएच अगर 7.1 है तो वो हेल्दी कंडीशन को शो करता है। सर्टेन फूड्स इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द माउथ एंड रिड्यूस द पीएच लेवल। कुछ ऐसे फूड होते हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे
मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं और पीएच लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। सलाइवा हेल्प्स न्यूट्रलाइज द एसिड। सलाइवा जो होती है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है, बट द पीएच ऑफ सलाइवा कैन बिकम मोर एसिडिक आफ्टर ईटिंग एसिडिक फूड। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक फूड हमने खा लिया है तो जो सलाइवा है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इट कैन टेक बिटवीन ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स फॉर द पीएच ऑफ द माउथ टू न्यूट्रलाइज। और उस माउथ की जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। In that time, the lower pH of the mouth creates an optimal environment for bad bacteria. तो इस दौरान जो टाइम पीरियड मिलता है कि उस pH को न्यूट्रल कर रहा है सलाइवा, उसमें जो मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से दांत सड़ना चालू हो जाते हैं। थोड़ा और उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। द टूथ इज़ फॉर्म्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और जब pH हमारे सलाइवा का धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ज़्यादा जो एसिड बनता है वो दांतों का जो इनेमल है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है। और वो जब डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे दांत सड़ना चालू हो जाते हैं। और दांतों को सड़न से रोकने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं टूथपेस्ट का इस्तेमाल? क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको वो टूथपेस्ट न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरीके से पीएच जो है वो टूथ टिके में अपना रोल प्ले करता है। पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड। हमारे जो गार्डन की जो सॉइल होती है वो भी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। Soil pH is dictated by type of parent material from which soil is formed. सॉइल का जो pH होता है उसको हम लोग उस मटेरियल से डिक्टेट करते हैं कि किससे वो बना हुआ है। रेनफॉल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अमंग अदर्स, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। सॉइल इन द बैकयार्ड वुड मीन इट कंसिस्ट ऑफ किचन गार्डन ग्रोइंग ग्रास, वेजिटेबल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। जो बैकयार्ड होता है उसके अंदर जो सॉइल होती है उसमें किचन का वेस्ट, ग्रास, वेजिटेबल्स, ट्रीज वो सब होते हैं। एंड इट वुड हैव बीन सप्लाइड विद सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स। और इसमें कुछ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स भी होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, like fertilizer. Over a period of time, in such a scenario, pH of acidic soils would improve and move towards neutral, and pH of alkali soil would also move towards neutral. कहने का मतलब सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिक नेचर को धीरे धीरे न्यूट्रल करते हैं और एल्कलाइन नेचर को भी धीरे धीरे न्यूट्रल करते हैं। तब जा कर के हमारे जो गार्डन है उसकी pH मेंटेन रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे गार्डन की जो pH है अगर वो डिस्टर्ब हो गई है तो वहाँ पर प्लांट्स अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। नाउ पीएच इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके, किस तरह से पीएच जो है फसलों के बढ़ने में हेल्प करता है या उनको अफेक्ट करता है। पीएच इज अ स्केल दैट केमिस्ट यूज टू मेजर एसिडिटी। पीएच के बेसिस पर एसिडिटी मेजर की जाती है, केमिस्ट इस काम को करता है। वैल्यूज बिलो 7 आर कंसिडर एसिडिक। हमको पता ही है कि अगर pH की वैल्यू 7 है तो मतलब एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन है और 7 है तो न्यूट्रल है। मोस्ट प्लांट कैन टॉलरेट ए वाइड pH रेंज इन सॉल्यूशन कल्चर। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो इस pH रेंज को, वाइड pH रेंज को सॉल्यूशन कल्चर में टॉलरेट कर देते हैं, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में वो उसको एडजस्ट कर देते हैं। बट दे कैन नॉट टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल। लेकिन यही प्लांट सॉइल के अंदर उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सॉइल जो होती है वो सॉल्यूशन फेज़ में नहीं होती है, तो रेगुलर उसके अंदर आयन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो पीएच एडजस्ट नहीं हो पाती। इसलिए आप देखते हैं कि 2 खेत हैं तो एक खेत में फसल अच्छी होती है लेकिन दूसरे में फसल अच्छी नहीं होती। रीज़न क्या है? जिस खेत में फसल अच्छी हो रही है वहाँ की पीएच बिल्कुल सही है, जबकि दूसरे जो खेत है उसकी पीएच क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या तो एसिडिक हो चुकी होगी या फिर बेसिक हो चुका होगा। So dear friends, in this manner we have discussed about the pH. What is the pH? How can we define? What is pH scale? What is the meaning of pH scale? What are the application of pH scale in our daily life?
watch this video completely, understand, and if you have any problem, you can send your problem through the chat box. Thank you so much.